जोहार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोहार झारखंड स्टडी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड में प्राथमिक शिक्षकों की बहाली आई हुई है। इसको लेकर काफ़ी छात्र कोर्ट में गए हुए हैं कि बहाली से पहले जेटेट होना चाहिए, और काफ़ी छात्र सीटेट के मुद्दे को भी लेकर गए हैं कि झारखंड में जेटेट नहीं हुआ है, इसलिए सीटेट को मान्य कर दिया जाए। और दोस्तों, इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि झारखंड सरकार ने क्या चाल खेला है। और दोस्तों, मैंने अपनी राय रखी थी कि आखिर झारखंड सरकार कौन सा चाल चली है जिससे कि झारखंड में वो जेटेट परीक्षा नहीं लेना चाहती है, इस केस को जीतना चाहती है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो अगर आप सीटेट स्टूडेंट हैं तो आप चाहते ज़रूर होंगे कि सीटेट मान्य हो जाता तो हम जेटेट को देने का कोई ज़रूरत नहीं था, ठीक है। और काफ़ी छात्र ऐसे हैं जो सीटेट में फेल हैं, वो चाहते हैं कि जेटेट हो जाएगा तो मेरा भला होगा। ये एकदम पूर्णतः सत्य है। देखो, यहाँ मैं जो भी चीज़ें कह रहा हूँ, मेरे अंतरात्मा या ये मेरे विचार हैं। ये हो भी सकता है, नहीं हो सकता। तो देखिए, कोर्ट में बात चली गई है और कोर्ट में जो डिसीजन है वो रिजर्व रख लिया गया है। तो देखिए, यहाँ पर झारखंड सरकार ने क्या कुछ चाल खेला है, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ। झारखंड सरकार से जब पूछा गया कि आपने जेटेट परीक्षा का आयोजन 8 वर्षों में क्यों नहीं किया गया है, क्यों नहीं करवाया है, तो उन्होंने कह दिया कि विवाद थे। ठीक है, विवाद थे बहुत सारे, इसलिए हम नहीं करवा पाए। ठीक है, जब उनसे पूछा गया कि क्या आप सीटेट को लेकर आगे बढ़ सकते हो, यानी सीटेट अपने राज्य में मान्य करके इस शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को आगे कर सकते हो, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, हम सीटेट मान्य किसी भी हाल में नहीं करेंगे। ये तो ऊपर वाली बातें हो गई, इसमें और भी बातें हो गई। झारखंड सरकार ने ये भी कहा कि देखिए दोस्तों, झारखंड सरकार ने ये भी कहा होगा कि देखिए, अभी जो है ये जो बहाली है ऑलरेडी आ चुकी है और फॉर्म भी भराना चालू हो गया है, इसलिए इस बहाली को रोकना उचित नहीं होगा। ये झारखंड सरकार के वकीलों द्वारा कहा गया होगा कि अभी बहाली आ गई है, इसलिए बहाली को रोकना उचित नहीं होगा। हम आने वाले सालों में, यानी इस बहाली के बाद जेटेट परीक्षा लेंगे, उसके बाद फिर से बहाली करेंगे, क्योंकि टोटल 50,000 पदों पे बहाली होनी है। और जो हम लोग बहाली निकाले हैं ये 26,000 पदों पे निकाले हैं, उसके बाद फिर से 24,000 निकालेंगे। इसमें हम जेटेट का आयोजन करेंगे, उसके बाद हम बहाली करेंगे। ये सरकार का कहना है, आप लोग सभी जानते हो ये सरकार का कहना है। तो यहाँ पर बात आती है कि डिसीजन क्या होगा, क्योंकि डिसीजन ही मायने रखता है। आप लोग सभी सोच रहे होंगे कि कोर्ट में तो रिजर्व हो गया है। भाई देखिए, अब फैसला किधर आएगा। अब ये से कुछ लोग ये भी सोचने लगे हैं कि सीटेट मान्य हो गया। बहुत लोग सोच रहे हैं कि सीटेट मान्य हो गया है, और बहुत लोग सोच रहे हैं कि जेटेट होने वाला है। तो मैं दोनों को बता रहा हूँ। देखिए, सीटेट जो है दोस्तों 110% है कि ये अलाउ नहीं हुआ है। ये बात एकदम मान लो, सीटेट अलाउ नहीं हुआ है। तो अब ऑप्शन क्या बचता है? जेटेट। ठीक है, तो जेटेट को लेकर यहाँ सरकार ने ये चाल खेला है कि हम 2 बार बहाली करने जा रहे हैं। सेकेंड चरण का बहाली में हम जेटेट लेंगे, ऐसा कहा गया। ऐसा नहीं कहा गया है सरकार की तरफ से या वकीलों के द्वारा कि हम जेटेट नहीं लेंगे, लेकिन हम लोग सेकेंड चरण में लेंगे। सिंपल सा बात कहा है। तो यहाँ पर कोर्ट भी ऐसा सोच सकती है। देखिए, कोर्ट ऐसा भी सोच सकती है कि चूंकि फॉर्म अभी भराना स्टार्ट हो गया है, और झारखंड में काफ़ी छात्र अभी बेरोजगार हैं, ठीक है, बेरोजगार हैं, तो अभी हम लोग बहाली की प्रक्रिया में आगे बढ़ जाते हैं। और जब अगला बार फिर से बहाली आएगा तो फिर हम लोग जेटेट परीक्षा का आयोजन करवाएंगे, उसके बाद बहाली लेंगे। ये दोनों तरफ से सोच सकती है। देखिए, कोर्ट में दोनों तरफ से फैसला आ सकता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हाई कोर्ट में बहुत सारे ऐसे भी चीज़ होती है जो आपको नहीं पता चलती है। और झारखंड सरकार चाहेगी किसी भी हालत में ये बहाली हो, क्योंकि चुनाव भी सामने है और सरकार चाहती है चुनाव से पहले बहाली करे, ताकि
चुनाव प्रचार में वो कह सकें कि 26,000 बहाली हमने टीचरों की करवाई है। सिंपल सा बात है। और सरकार चाहेगी किसी भी हालत में ये बहाली हो। और देखिए अदालत में जो फैसला आएगा, ठीक है, अदालत में दो तरह से फैसला आ सकता है। एक तरह से अगर वो सोचेगी कि 5 लाख स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम अभी नहीं दे पाएंगे क्योंकि टेट परीक्षा नहीं हुई है, ठीक है, तो अगर ये भी फिर बाद में ये भी सोचा जाएगा कि सरकार ने ये भी कहा है कि हम लोग सेकेंड चरण में जेटेट लेंगे, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि कोर्ट सोचने पे मजबूर होगी और कहेगी कि चलो सही बात है, अभी बहाली आई हुई है, होने देते हैं। और ये सोच के वो ये भी डिसीजन दे सकती है कि चलिए बहाली की प्रक्रिया को आगे कर दिया जाए और जेटेट का आयोजन सेकेंड चरण में होगा। ये मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। या एक निर्णय ये भी आ सकता है कि नहीं, 5 लाख स्टूडेंट के साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए पहले जेटेट का आयोजन करवाया जाए। ऐसा भी हो सकता है। लेकिन सीटेट के बारे में सोचना भी मतलब सीटेट का आयोजन मतलब सीटेट को अलाउ नहीं कर रहा है सरकार। लेकिन यहाँ मुझे लगता है सरकार ने चाल खेला है और अब देखिए क्या होता है। सरकार ने बहुत बड़ा चाल खेला है और अब क्या होता है ये आपको आने वाले 10 से 15 दिनों में पता चल जाएगा। यानी फॉर्म भराते जा रहा है, फॉर्म भराने से पहले ही कुछ ना कुछ आपको सूचना मिलेगी और आपको पता चल जाएगा कि क्या है कोर्ट का डिसीजन। मुझे जहाँ तक लगता है सरकार ने बहुत बड़ा चाल खेला है। ये 26,000 वाला बात और 24,000 वाला बात बोल के कि हम लोग बाद में 24,000 करेंगे, उसमें जेटेट लेंगे। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि कोर्ट का जो जजमेंट है वो कुछ इसमें अलग हुआ है। बाकी बात अब देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। लेकिन अगर 50,000 बहाली एक ही बार होता तो मुझे लगता था कि जेटेट का आयोजन होता। जहाँ तक बात करते हैं काफ़ी लोग कि सीटेट को अलाउ क्यों नहीं किया जा रहा है, तो मैंने ऑलरेडी बताया है कि इससे बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा और जेटेट होता तो अच्छा रहता। मैं भी ये चाहता हूँ कि जेटेट हो, मैं भी ये चाहता हूँ। लेकिन देखो कुछ भी हो सकता है और सरकार का चाल मुझे स्पष्ट नज़र आ गया है। और झारखंड के जो स्टूडेंट्स के जो वकील हैं उनके भी हाव भाव से मुझे लग रहा है कि झारखंड सरकार इस बहाली में आगे बढ़ रही है और झारखंड सरकार का जीतने का चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहा है। पता नहीं आपको क्या लग रहा है। मेरी बातों से आपको नाराज़गी भी नज़र आएगी, आपको दुख भी लगेगा, लेकिन यही मुझे लग रहा है। अब देखिए क्या होता है, सब ऊपर वाले के हाथों में है, जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। धन्यवाद।